वृंदावन की एक घटना मुझे स्मरण आ गई। एक बार वृंदावन में एक गुरुजी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। यमुना उस पार से दो स्त्रियां वृंदावन में सब्जी बेचने आया करती थी। दोनों का नाम था, एक का नाम था मंगला, एक का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों सब्जी की टोकरी सिर पे रखकर आती और रोज वृंदावन में सब्जी भाजी बेचती और यमुना के तट पर जाती, घर से अचार और रोटी लेकर आती, यमुना के तट पर पेड़ की छांव में बैठकर अचार रोटी खाती, यमुना जी का जल पीती और बड़े आनंद के साथ नाव में बैठ करके जो भी उसका भाड़ा किराया था नाव का देकर और अपने घर चली जाया करती थी वृंदावन के पास यमुना के उस पार की। पर कभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना ना था, भक्ति क्या होती है कभी जानी ना थी, केवल अपना गुजारा करती थी, पेट भरना जानती थी, बड़ी सहज थी। झूठ बोलना तो मानो उन्होंने जाना ही नहीं था कि क्या है, कपट क्या होता है मंगला सुमंगला समझती नहीं थी कि कपट क्या होता है। आज तक उन्होंने झूठ नहीं बोला था, उनके अंदर कपट रत्ती भर नहीं था, जैसी बाहर से थी वैसे ही भीतर से थी। बड़े प्रेम से मंगला और सुमंगला। एक दिन क्या हुआ, वृंदावन आई सब्जी बेचने। आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। जब सब्जी जल्दी बिकी तो उन्होंने देखा कि जहां वो सब्जी बेचने गई थी वहां एक बढ़िया कथा चल रही थी। मंगला ने कहा, सुनो सुमंगला, सब्जी तो जल्दी बिक गई है, घर जाकर भी क्या करेंगे, ये गुरुजी कथा सुना रहे हैं, चलो कथा सुन लेते हैं। तो सुमंगला ने कहा, बहन मंगला, ये कथा क्या होती है? मंगला बोली, बहन सो तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर चलो सब लोग कहते हैं कि कथा हो रही है, तो चलो हम सुन लेंगे क्या होती है, हम भी जान लेंगे कथा क्या होती है। तो मंगला और सुमंगला दोनों अपने सब्जी की टोकरी द्वार पर किनारे रखकर दोनों कथा में गईं और सबसे पीछे जाकर के पांडाल में बैठ गईं और दोनों बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी सुना रहे थे। गुरुजी कह रहे थे कि जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन बेकार है। गुरुजी कथा में कह रहे थे, जिनका प्रेम कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका जीवन बेकार है। अरे भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा, भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया। गुरुजी बड़े प्यार से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। गुरुजी कथा में कह रहे थे, आप सबको पता है इस धरती में आपका जन्म क्यों हुआ है? अरे भगवान को पाने आए हो, भगवान को खोजने आए हो, पर यहाँ आप केवल अपना पेट भरने में लगे हो, पैसा इकट्ठा करने में लगे हो, भूल गए कि आने का उद्देश्य क्या था। जब गुरुजी ने इस तरह से कथा में समझाया और सुनाया तो मंगला और सुमंगला दोनों बड़ी प्रभावित हुई। मंगला ने कहा, बहन सुमंगला, देखो गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी ने कहा है कि भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा, बहन मंगला, तो क्या हमारा जीवन बेकार हो जाएगा? क्या हमारी जिंदगानी बेकार चली गई? मंगला ने कहा, लगता तो ऐसा ही है। दोनों अब कथा चल रही थी, पर मंगला सुमंगला को नदी पार जाना था, यमुना पार जाना था, तो वो कथा से उठ करके चली गई। पर दोनों आपस में यही चर्चा करती गई, बहन तू बता, कभी तूने कृष्ण को देखा है, भगवान को देखा है? मंगला बोली, बहन मैं तो तेरे साथ रहती हूँ, भला मैं कहाँ देखती हूँ भगवान को। तो सुमंगला बोली, बहन मंगला, फिर ये बताओ कि यदि हम भगवान को देखना चाहें, गुरुजी ने कहा है भगवान को नहीं देखा, भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा, ये बताओ फिर भगवान मिलेंगे कहाँ, कहाँ मिलेंगे? तो मंगला ने कहा, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, जरूर मिलेंगे साधु संतों के पास। अच्छा ठीक है। यमुना के तट पर बैठकर वो अचार और रोटी खा रही थी और बस यही चर्चा कर रही थी कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, अभागी हैं, हमें कहाँ भगवान मिलेंगे। उन्होंने कहा साधुओं को भगवान मिलते होंगे। तभी यमुना के किनारे के साधु जी आ गए। साधु जी आए, उन्होंने अपना कमंडल, अपना झोला यमुना के तट पर रखा और वो चले गए जंगलों में फ्रेश होने के लिए, डोल डाल चले गए। अब जैसे ही महात्मा जी जंगल में झाड़ियों के बीच में जाकर बैठे तो मंगला सुमंगला बोली, सुनो ये महात्मा जी हैं, इनका सामान यहां रखा है, जरूर भगवान यहीं होंगे। बाबा जी तो यहां से बिल्कुल लंगोटी लगा करके गए हैं, उनके शरीर में तो कोई कपड़ा था नहीं, भगवान तो उन्हें कहीं छिपाया नहीं था, जरूर उनके सामान में भगवान भी होंगे। मंगला बोली, चलो जल्दी से। उन्होंने अपनी रोटी अचार छोड़ी और दौड़ कर गई और बाबा जी का जो सामान था, कमंडल खोला सो उसमें कुछ नहीं, झोला निकाला सो उसमें चंदन वंदन था। अरे बहन, इसमें तो भगवान नहीं है झोले में।
देखो देखो, ध्यान से देखो, भगवान तो बाबाओं के पास होते हैं, भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे, तुम्हें दिख नहीं रहे होंगे। देखो इतनी भोली भाली चीज, उन्हें ये भी नहीं पता कि भगवान कहाँ है। उन्हें लगा साधुओं के पास है, और साधु का झोला सामान तो यहीं रखा है। अब साधु जी का झोला पलट दिया पूरा। जब पलटा तो उसमें एक छोटा सा स्टील का डिब्बा था। उस डिब्बे को खोला बड़ी सावधानी से। मंगला ने जैसे ही डिब्बा खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बोली, बहन मिल गए भगवान, देखो ये भगवान, ये बैठे हैं भगवान। मंगला रोने लगी, अरे बहन रोती क्यों है, भगवान का दर्शन हो गया, यही भगवान है। मंगला बोली, हे भगवान, आपको इतने से डिब्बे में बाबा जी ने बंद कर रखा है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये बाबा भगवान को डराता और धमकाता है। और देखो तो सही, वो भगवान का पांव टेढ़ा है, लड्डू गोपाल जी का पांव टेढ़ा। मंगला बोली, हे भगवान, आपको डरा धमका करके डिब्बे में रखा है बाबा जी ने, जरूर साधु जी आपको डांटते होंगे। मंगला बोली, प्रभु अभी बाबा नहीं है, बाबा जी अभी नहाने के लिए गए हैं, आप एक काम करो, थोड़ी देर जब तक हम लोग हैं अपना पांव सीधा कर लो, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई डांटेगा नहीं आपको। आपको आपने डर के कारण अपना पांव टेढ़ा कर रखा है, डिब्बे में बैठते हो, इतने से डिब्बे में आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं अपनी टोकनी में बिठाऊंगी आपको। मंगला ने कहा, लगता है भगवान ज्यादा ही डरे हैं। सुमंगला ने कहा, लाओ हम पांव सीधा कर देते हैं। भगवान को पकड़ा और लड्डू गोपाल जी का पांव पकड़ के खींचा सुमंगला ने। और भक्तों, जब सुमंगला ने भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल जी का पांव पकड़ के खींचा, सीधा किया कि प्रभु डरने की जरूरत नहीं है, बाबा नहीं, आप अपना पांव सीधा कर लो, थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा पांव सीधा करके। जब सुमंगला ने पांव सीधा किया तो भगवान उसकी सहजता, उसकी सरलता पर रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान उस सुमंगला और मंगला की सरलता पर, सहजता पर रीझ गए। और जब भगवान रीझे तो भगवान सुमंगला ने जब पांव पकड़कर खींचा तो श्याम सुंदर ने अपने पांव सीधे कर लिए। एक पांव नहीं, एक पांव मंगला ने खींचा तो सीधा हो गया, दूसरा पांव सुमंगला ने खींचा सीधा हो गया। अब तो भगवान बड़े हो गए, अभी टेढ़ा पांव था तो छोटे पांव सीधे हो गए। मंगला सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा किया। उनकी जो अचार रोटी बची थी, खाने के बाद जो बचा था वो पूरा खा नहीं पाई। जो अचार रोटी बची सो उन्होंने कहा, प्रभु हमें लगता है आप भूखे हैं, आप खाइए। तो भगवान उनके प्रेम में रीझ कर उनकी बासी रोटी अचार है ना, भगवान खाने लगे। गोपाल जी का मुंह खुला पर वो भगवान को खिलाने लगी। भगवान उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, और मंगला सुमंगला खिलाती जा रही है। तब तक बाबा जी जंगलों से, झाड़ियों से निकलकर आ गए। और जब आए, बाबा जी ने देखा कि हमारे झोले के पास दो महिलाएं खड़ी हैं। बाबा जी तुरंत, अरे कौन है, चोर हो क्या, क्या चुराने आए? बाबा जी दौड़े, पकड़ो पकड़ो। अब मंगला सुमंगला बोली, बहन भागो, भगवान को वहीं, प्रभु फिर मिलेंगे हम आपसे, कभी दर्शन होगा। भगवान को वहीं छोड़कर मंगला सुमंगला भागी और अपनी टोकनी उठाकर तुरंत भाग गए। अब बाबा जी बड़े गुस्से में आए, देखा तो पूरा सामान नीचे पड़ा, झोला दूर पड़ा। अब झोला उठाया, बाबा जी ने चंदन रखा। भगवान जी का डिब्बा देखा तो डिब्बा खुला, देखा अरे डिब्बा खुला है, भगवान कहाँ है? यहां वहां देखा तो भगवान पड़े थे बालू में। अब जैसे ही महात्मा जी ने अपने भगवान जी डिब्बे में रखे तो भगवान डिब्बे में आए ही ना। अब डिब्बे से पांव बाहर निकल जाए, बाबा जी को लगा भगवान डिब्बे में नहीं आ रहे। ध्यान से देखा तो भगवान के दोनों पांव सीधे थे। बाबा जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये क्या लीला है? तब मंगला ने आवाज लगाई, बाबा जी भगवान को इतना डराना मत, आपने डरा कर रखा था ना, टेढ़ा पांव करके बैठे थे, हमने पांव सीधा किया है, अब उनको पांव टेढ़ा ना करवाना। मंगला ये कहकर चली गई और वो साधु बस एक नजर से मंगला और सुमंगला को देखते रहे। रुक जाओ रुक जाओ, मुझे अपने चरणों की धूल ले लेने दो। मंगला सुमंगला नहीं रुकी, चली गई। उन्हें लग रहा था बाबा जी कहीं हमें पकड़कर मार ना लगाएं, पर बाबा जी साधु महात्मा बोले, हे नाथ, हमारी सारी जिंदगी निकल गई आपकी सेवा करते करते, पर कभी आपका पांव हम सीधा ना कर पाए, कभी आपको भोग हम ना लगा पाए। और ये दो गांव की स्त्रियां, इन्होंने आपको अचार रोटी का भोग लगाया और आपने भोग ग्रहण किया, उनके कहने से अपना पांव सीधा कर लिया। वो महात्मा भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए कहते हैं, नाथ मैं अभागा हूं, मैंने सिर्फ आपको अपने झोले में रख करके केवल ढोया है। जैसा प्रेम उन लोगों ने कर लिया आपसे, जितनी सहजता जितनी सरलता उनमें थी, शायद वो सहजता वो सरलता मेरे भीतर नहीं आई, जिसके कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। हम सदा आरोप लगाते हैं, प्रभु आप मिलते क्यों नहीं हो, आप दर्शन देते क्यों नहीं हो?
क्या बताएं, वो सरल भाव से, वो सहज भाव से हम पुकारते नहीं, पर भगवान हमें दर्शन देते नहीं। मंगला सुमंगला वहां से चली गई। दूसरे दिन फिर सब्जी लेने के लिए आई और सब्जी बेचकर वो फिर जाने लगी, तो उनकी सब्जी आज जल्दी बिकी। आज वो फिर कथा में बैठ गई और मंगला सुमंगला ने फिर बड़े भाव से कथा सुनी। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। भव सागर से पार होना हो तो केवल आपको जपना है, केवल राधे श्याम। आपको जपना है केवल राधे श्याम, केवल राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम जपो, पार हो जाओगे। मंगला सुमंगला ने कहा बहन, गुरुजी कह रहे हैं कि राधे श्याम जपो पार हो जाओगे। तो मंगला ने कहा हम लोग रोज उस पार से यमुना से इस पार उस पार रोज आते जाते हैं, हमारे 25 पैसे तो रोज खर्च हो जाते हैं। हम भी अब राधे श्याम जपेंगे और हम भी बिना पैसे दिए पार लग जाया करेंगे। आज वो जब कथा सुनकर गई तो वो दोनों मंगला सुमंगला आंख बंद करके गुरु के वचनों पर विश्वास करके दोनों केवल यही कह रही है, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जब राधे श्याम उन्होंने कहा, सचमुच वो यमुना को चल करके उन्होंने पार कर लिया। अब तो दोनों नाचने लगी कि हमारे तो 25 पैसे आने के और 50 पैसे रोज के बचने लगे। खूब नाचने लगी। अब वो आए तो राधे श्याम, उनके राधे श्याम में पूर्ण विश्वास था कि मेरे कृष्ण मुझे डूबने नहीं देंगे। ये विश्वास यदि जम जाए कि मेरा परमात्मा मुझे डूबने नहीं देगा तो बस मंगला सुमंगला को डूबने नहीं। यमुना में भी वो चलकर पार हो गई, पानी में डूबी नहीं। एक दिन मंगला ने कहा, बहन सुमंगला, गुरुजी की कृपा से हमने बहुत पैसे बचाए हैं, अब गुरुजी को घर बुलाकर गुरुजी का भोग लगाते हैं। मंगला बोली तो मैं तैयारी करती हूँ, तुम जाओ गुरुजी को लेकर आना। मंगला गई, वृंदावन आई, गुरुजी को पकड़ा, गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारी कुटिया पे चरण रखो, हम आपको भोजन करा के कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी को लगा अच्छी दान दक्षिणा मिल जाएगी, सो गुरुजी बोले ठीक है चलो। अब वो मंगला आज अकेली आई थी, सुमंगला काम पे लगी थी तैयारी पे। गुरुजी चले, सुबह का वक्त था। अब गुरुजी यमुना के तट पर पहुंचे तो गुरुजी ने देखा कि वहां कोई नाव तो थी नहीं। तो गुरुजी ने मंगला से कहा, बेटी तुम हमें बिना नाव के उस पार कैसे लेकर जाओगी? मंगला ने कहा, गुरुजी आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। कौन सी नौका? गुरुजी हम जैसे रोज पार होते हैं। अच्छा, मंगला को लगा कि जब हम इनकी चेली होकर पार कर लेते हैं तो हमारे गुरुजी तो गुरुजी हैं। तो अब मंगला यमुना के तट पर, वहां पे नाव तो थी नहीं, वो दूसरे घाट से जाती थी, गुरुजी को वहीं से ले जाने लगी, क्योंकि नाव का घाट अलग था और अब उनको तो नाव की जरूरत थी नहीं। तो वो मंगला राधे श्याम जपती और वो पानी में जाकर खड़ी हो गई। पलट कर देखा तो गुरुजी किनारी खड़े हैं। अब आवाज, गुरुजी आओ, राधे श्याम आओ, राधे श्याम आओ। अब गुरुजी को लगा हो सकता है कि ये बहुत गरीब है, शायद नाव का खर्चा उठा नहीं पाएगी, तो जहां पानी कम है वहां से मुझे ले जाना चाहती है। तो गुरुजी ने अपनी धोती ऊपर की और पांव रखा, उनको लगा यहां पत्थर होंगे और ये पत्थर में खड़ी है। और गुरुजी ने जैसे ही पांव रखा तो गुरुजी कमर तक पानी के भीतर, गुरुजी पानी में डूब गए। अब जैसे ही आवाज आई तो उसने पलट कर देखा, और पलट कर देखा तो गुरुजी पानी में कमर तक डूबे हुए। अब वो दौड़ कर आई, पानी में चल रही है राधे श्याम। अच्छा, वो भी नाम जपना नहीं छोड़ रही है, क्योंकि नाम के बल पर ही तो खड़ी है, नाम जपना छोड़े तो वो भी डूब जाए। अब वो नाम नहीं छोड़ रही है, वो जप रही है राधे श्याम और आई गुरुजी के पास। अब गुरुजी आश्चर्य, हे भगवान ये तो पानी में चल रही है। गुरुजी समझे कि ये कोई चुड़ैलन है, क्योंकि पानी में कोई इंसान कैसे चलेगा। अब उसने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया, मंगला ने हाथ पकड़ा और वो हाथ पकड़ के ले जाने लगी। और जब ले जाने लगी गुरुजी समझ गए यहाँ कोई पत्थर नहीं है, बड़ी गहरी यमुना है। अब वो समझ गए ये पानी में चल रही है। अब गुरुजी थर थर कांपने लगे, छोड़ दो, अरे बेटी छोड़, हमने क्या बिगाड़ा है तेरा, तू हमें कहां मारने ले जा रही है। अब गुरुजी ने प्यार से समझाया, वो बस यही कहे राधे श्याम। गुरुजी समझ गए, हे भगवान बीच यमुना में ले जाकर छोड़ेगी और हमसे तैरना भी नहीं आता। अब गुरुजी ने थोड़ी धमकी दी, सुन मेरा बेटा पुलिस में है, यदि तूने हाथ नहीं छोड़ा जेल में डलवाऊंगा। हाँ, क्या बिगाड़ा है हमने तेरा, हमें यमुना में क्यों डुबाना चाहती है? अब वो कुछ ना कहे, बस यही कहे राधे श्याम। जब गुरुजी हाथ छुड़ाने लगे तब उस मंगला ने कह दिया, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर से भी यमुना क्या भव सागर से भी यही
मंत्र सौ काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी से वो कहे गुरुजी राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो। वो कह रही थी कि आप राधे श्याम। अच्छा, उसे क्या पता था? गुरुजी ने ही तो बताया था कि नाम लोगे तो पार हो जाओगे। उसे ये थोड़ी पता था कि गुरुजी बताए और गुरुजी ही डूब गए। हाँ, मतलब बताने वाला भी जरूरी नहीं है कि वो भगवान पर विश्वास करता हो। अरे जिसने भगवान पर विश्वास किया सच्चा, वो तो पार हो गया, और जिसने केवल बताया है किया नहीं, वो डूब गए। अब वो बार बार कहे, गुरुजी कहें छोड़ दे, गुरुजी सब कहें बस राधे श्याम ना कहें। और वो बार बार कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर से भी, गुरुजी यमुना क्या भव सागर भी पार कर लोगे यदि राधे श्याम बोलोगे। आपने तो सिखाया है हमें। गुरुजी से कहती है वो मंगला, यमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से भी, यही मंत्र सौ काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी ने समझ लिया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अब गुरुजी को लगा जब मर ही रहे हैं तो चलो, गुरुजी समझ गए कि ये कोई भूत प्रेत है और आज मैं इसके चंगुल में फंस गया हूं, अब ये मुझे मार डालेगी। तब गुरुजी को लगा अब मर ही रहे हैं तो भगवान को याद कर ले। तो गुरुजी ने कहा, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। यमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से भी, यही मंत्र सौ काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी, उसने हाथ तो पकड़ा ही था, धीरे धीरे पार आ गए। गुरुजी के पांव के नीचे जमीन आ गई। गुरुजी को थोड़ा संतोष हुआ कि चलो डूबने से बच गए। और गुरुजी अब चलते चलते, हाथ उसने पकड़ रखा था, अब किनारे आए। गुरुजी ने हाथ छुड़ाया और गुरुजी भागने लगे। मंगला जाकर खड़ी हो गई। गुरुजी क्या हुआ, आप डर क्यों रहे हैं? अरे तुम कौन हो, पानी में चलती कैसे हो? कोई भूतनी हो क्या, कोई चुड़ैलन हो क्या? मंगला ने कहा, ना मैं भूतनी हूं ना चुड़ैलन हूं, मैं आपकी शिष्या हूं। गुरुजी ने कहा, हे भगवान, हमने कभी न भूत प्रेतों को मंत्र दे दिया। गुरुजी आप कथा सुना रहे थे, हमने आपकी कथा सुनी और आपने कहा था कि राधे श्याम नाम जपोगे तो भवसागर पार कर जाओगे। तो हमें लगा कि जब भवसागर को पार कर सकते हैं तो यमुना को पार क्यों नहीं कर सकते? तो हम राधे श्याम जप जप करके रोज यमुना पार करते हैं, अब हमें नाव की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुजी अवाक रह गए, दंग रह गए।